तो बाज ये पीरी नहीं आ रहा तो मुरीद कहां से आएगा? यार कितना लोगों ने क्या पीलीभीत के इलाके में एक जगह एक मियां ने उसने 7 खूंटे गाड़ लिए थे। खूंटे, भाई तूने खूंटे क्यों गाड़े? बोले जुमेरात को जाती थी औरतें 7 खूंटे कूदती थी, कड़ाक से कड़ाक 7 खूंटे 7 मरतबा कूदती थी तो 7 जुमेरातों में जाकर उसका जादू कटता था। अब खूंटों से जादू कटने लगा। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। गंद मत मचाओ प्यारे। अब बात ये चल रही थी इस्लाम कितना प्यारा मजहब, इसलिए इस्लाम ने कहा औरत का मजार पे जाना जायज नहीं। क्यों? इसलिए ये मजार पे जाएगा अल्लाह वाले की याद में डायरेक्ट पक्का सच्चा आशिक बनेगा। इसका ध्यान, इसकी नजर किधरी बहकेगी नहीं। मगर अब समझे, बाजारों में इतनी औरतें नहीं मिलेंगी जितनी मजारों पे मिल रही है। मजार ऐसे ऐसे चमकते हुए बुरके, इतने इतने टाइट बुरके और ढाटे लगा हुए जैसे चंबल की घाटी के सारे डकैत आ गए। हाँ, सही बात है ये। ऐसे डकैत। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है। अब अल्लाह ने हमें अपने बरगुज़ीदा बंदे अता फरमाए, नेक बंदे अता फरमाए, इसलिए ताकि अपनी बिगड़ी बन जाए। मगर प्यारे प्यारे सुनो, अब किसी भी मजार पे जाकर के इत्मीनान से तुम कुछ पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए इधर चीख रही है, उधर चिल्ला रही है, इधर कबड्डी खेल रही है, उधर कोनी मार रही है, उधर टकरे मार रही है। तो इसीलिए ऐसे वक्त पे हम जाते हैं, आप जाते हैं जब वहां पे कोई ना हो। अच्छा, मुजाबिर अगर औरतों को नहीं बुलाएंगे तो इनकी दुकान नहीं चलेगी। ये मुसीबत है यार, इनकी दुकान नहीं चल। अब बता, तू दुकान कहां चला रहा है और काय पे चला रहा है और क्या चला रहा है? तो जो ऐसी दुकान चलाता हो, ऐसे से मुरीद होना जायज हो जाएगा क्या? बोलो। मसला बता दूं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये मुफ्ती साहब बैठे हैं और जो भी मुफ्ती मौलाना जो भी हो, ये सब लोग, मुझे मालूम नहीं सबके बारे में। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम साहब क़िबला और सब लोग हैं, ये जो बैठे हैं। मसला बताऊं, मसला ये है कि अगर कोई औरत पीर से मुरीद हो तो उस मुरीदा का अपने पीर से पर्दा है। पर्दा क्या है? बोलो पर्दा। दूसरा मसला ये, अगर कोई पीर कोई मुरीदा से अगर निकाह करना चाहे तो शरीयत मुस्तफा के एतबार से निकाह हो जाएगा और हर उससे पर्दा है जिससे निकाह जायज। मैं तुम्हें एक कुल्लिया बता दी, हर उससे पर्दा है जिससे निकाह जायज। समझ में आ रही बात? हाँ। लेकिन एक कोई लड़की थी, आलिमा होगी या पढ़ रही होगी, वो मुरीद हो गई तो उसके घर वालों ने जबरदस्ती करा दिया, तो वो खोल नहीं रही थी मुंह ढाट। तो फिर बोला मुकुल, तो बोली नहीं, हमने तकरीर में ऐसे सुना सैयद साहब की या फुला साहब ने ऐसे पढ़ा, नहीं पर्दा है पर्दा। बोले जब मैं तुझे यहां नहीं देखूंगा तो हश्र में तुझे कैसे पहचानूंगा? कहां से निकाला है? निकाल के लाए डकैत। कहां से लाया है यार निकाल के? बोले एक बात बता, तुझे मैं यहां देखूंगा नहीं तो कैसी है, तो मैं तुझे हश्र में कैसे पहचानूंगा? इस पीर से अगर मेरे सामने कहते ओ पीर, तेरी आंखें ये रह जाएंगी, फोड़ दी जाएंगी मरते टाइम। अबे तू रहेगा, इस पीर से पूछ जो तूने अभी देखा है, यही आंखें तेरी रहेंगी क्या वहां? तू तो मर जाएगा, तुझे कहां से बोला कब्रिस्तान में फेंक ही आएंगे। क्या यार, कहां से लाया निकाल? वो बेचारी इतनी थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, उसने खोल दिया। अब खोल के फिर कहीं तकरीर सुन ली, फिर मसला मेरे पास आया। तौबा ला हौला वला कुव्वता, ऐसी बात निकाल। अब इन्होंने एक नई और निकाल दी। वो बताऊं क्या नई? बोले अरे यार
मौलवियों की और फकीरों की पहले से ही नहीं बनी, समझे? मौलवी अलग चीज है, फकीर अलग चीज है। और थोड़ा सा हल्का सा बिस्मिल्लाह जिसको याद हो गया ना, तो वो कहता सुनो, मारिफत अलग है और शरीयत अलग। ये लोग शरीयत वाले, हम मारिफत वाले। इस बेवकूफ से कहिए, शरीयत जो है वो जमीन है, जमीन के बगैर तुम कहीं पे गल्ला पैदा नहीं कर सकते, अनाज। इससे कहिए तू अपनी हथेली पे गेहूं जमा के दिखा। शरीयत मुस्तफा के बगैर मारिफत नहीं होती है, वो शैतानियत होती है, शैतानियत। शरीयत के बगैर कोई चीज नहीं, हर चीज की रूह जान शरीयत मुस्तफा है। समझ में आ रही बात? और सुनो, जब गहराई में आ गए हो, थोड़ी बता दूं, तुम लोग क्यों बहक जाते हो जल्दी? बताओ। अब इन्होंने, ये तो मुफ्ती साहब है, इन्होंने कोई करामत तो दिखाई नहीं। अरे ये तो बस किताबों वाले मुफ्ती हैं इन्होंने। और वो मियां, अरे रे वो तो बड़ा पहुंचा हुआ है। अब गए, उस डकैत ने क्या किया? तुम कहते हो साहब हमने करामत देखी है। करामत, तुम करामत क्या समझते हो ना? उसने सिफली सीख लिया है, जादू सीख लिया, हाथ की सफाई है, शोभ दे, ये सीख के आ गया। आने के बाद मियां जैसे बाल रखा लिए, कपड़े पहन लिए, लोग समझ गए मियां। अब ये सब कर लिया, करने के बाद उसके चमचे तो रहते ही हैं। अब आए 10-20 लोग, ये बोले मियां, बोले हाँ, बोले वो बिरयानी खाने को तबीयत चाह रही है। बोले अच्छा बिरयानी खाएगा? बोले हाँ। बोले देख वो भगोना उठा। बोले क्या है इसमें? बोले मियां इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली। उसने सब लोगों को दिखा दिया खाली। बोले ले मेरा रुमाल ढक दे। ढकने के बाद इसने मंत्र पढ़ा, जादू पढ़ा, वो बिरयानी आ गई। तो सब लोग बोले अरे रे ये तो भभकतो भी बिरयानी निकली। रामपुर की जुबान में गरम गरम निकली, गरम 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 निकली, गरम गरम। सब जितने देखने वाले समझो मियां की करामत, मियां की करामत, मियां की करामत जिंदाबाद, मियां की करामत जिंदाबाद। अब वो पूरे गांवों में दरादर कहता फिर भैया अगर वली देखना तो उनको देखना। सबसे बड़े पहुंचे मियां, तो बोला मियां बिरयानी तो खिला दी, मिठाई को भी तबीयत चाह रही है। तो पहले तो डाटा, बोले मानेगा नहीं क्योंकि सटी गटी है। बोले ला उठा वो बर्तन, उस पे जो था दूसरा रुमाल उतार के बोले ढक दे। थोड़ी देर तक हुआ, मंत्र पड़ा, वो मिठाई आ गई। ले 3-4 ऐसी करामतें दिखाई। अब तुम नहीं देख रहा हो कि ये नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। कोई मौलाना कहते देखो ये नमाज नहीं पढ़ता, ये आदमी ठीक नहीं। चुप, हमने करामत देखी है। अरे भैया वो तो लग रहा है मदीने में ही पढ़ते होंगे, मदीने में ही, वो तो मक्के में पढ़ते होंगे, मक्के में। अच्छा अगर तुम समझते हो करामत है तो मैं तुम्हें कुछ पीर बताऊं। पहले लोग डुगडुगी लेके, बंदर लेके नचाने आते थे ना, तमाशा करने आते थे। बोलो बोलो हाँ। सांप न्योला लेके लड़ाई करने आते थे। हड्डी गुड्डी लेके वो चौराहे पे डुग 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 डुग। सबकी पहचान बता दूं, ओ लोगों पहचान कर लेना। अगर असली है तो याद रखना वो नमाजें नहीं छोड़ेगा। अगर असली है तो याद रखना मर जाएगा मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। तेरी मेरी बहन बेटी को नहीं तकेगा। जो असली है उसका हर कदम शरीयत मुस्तफा पर होगा, चाहे वो करामत दिखाए या ना दिखाए। सबसे बड़ी करामत यह है कि उसका हर कदम शरीयत मुस्तफा पर चला करता है। और अगर कोई कितनी करामतें दिखाए, जिसे तुम करामतें कह रहे हो, कितनी दिखा ले, वो वली नहीं हो सकता। बिरयानी मंगाए अगर नमाजें ना पढ़े, तेरी मेरी बहन बेटियों से हाथ पांव दबाए, सर में डाल के मालिश कराए, तन्हाई में औरतों से बातें करे, शरीयत के खिलाफ नमाज हो रही है, मस्जिद में ना जाए, जमात हो रही है, नमाज ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ हो, मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों को, मुफ्ती
मोहब्बतियों को अगर गलत हो मेरी